स्मार्ट वर्क ऑलवेज बीट्स द हार्ड वर्क। ये बात तो श्योर है दुनिया में कि हम सभी जो कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को करने का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। अब वो हमारे ड्रीम्स हो सकते हैं या फिर एक ऑनगोइंग इनकम हो सकती है, एक ऐसी इनकम जिसके लिए हमें सारी जिंदगी काम ना करना पड़े और पैसे हमारे पास लगातार आते रहें, जिसका फ्लो कभी रुके ही ना, एंड फ्रीडम टू डू वर्क। इसका मतलब है कि जब आपका काम करने का मन करे तब आप काम करें और जिस दिन आपका काम पर जाने का मन नहीं है उस दिन आप आराम करें। लेकिन ये किसी भी हाई टाइटल पोस्ट के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं तो भी आपको ऑफिस तो जरूर जाना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द पैसिव इनकम सोर्स और यहाँ पर रहते हुए आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। और इस बात में भी बिल्कुल सच्चाई है कि सक्सेसफुल होने के लिए जितनी जरूरत हार्ड वर्क की है उससे कहीं ज्यादा जरूरत होती है स्मार्ट वर्क की। लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 18 से 20 साल दिन रात कड़ी मेहनत करके भी वो सब अचीव नहीं कर पाते जो कुछ लोग यहाँ पे 2 से 5 साल में स्मार्ट वर्क करके अचीव कर लेते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से जाना ही नहीं और फिर जब उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते दे स्टार्टेड क्रिटिसाइज। और ऐसा ही शायद तब हुआ होगा जब आपने अपने चाचा की वाइफ के भाई के बेटे को बिजनेस प्लान दिखाया होगा और उन्होंने आपको बोला होगा ये सब बिल्कुल नहीं चलता, मैंने ये सब करके छोड़ दिया। वेल, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ऑफ KPMG व्हिच इज अ वर्ल्ड क्लास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 85% ऑफ इंडियंस को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती। वहीं 15% लोगों को फर्स्ट डे से ही पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और यहाँ पर काम कैसे किया जा सकता है। सो इफ यू वांटेड टू नो व्हाट इज द राइट वे टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बिल्कुल अभी आप जानने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को करने का सही तरीका क्या होता है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस की चढ़ाई चढ़नी है तो आपको कुछ काम तो जरूर करना ही होगा, क्योंकि बिना मेहनत किए तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। और असली मजा तो तब है जब आप हार्ड वर्क को स्मार्ट वे में करें, जिसके लिए आपको अपना मंथली टारगेट सेट करना होगा। लाइक अगर आपने अपना टारगेट सेट किया है कि आप एक महीने के अंदर 10, 20 या 50 हजार की पर्सनल सेल्स करेंगे, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको ऐसा क्या करना होगा। और इसके लिए जरूरत है आपको प्रॉपर प्लान्स की, ऐसे प्लान्स जो आपके पास पेपर पर लिखित में होने चाहिए। ये सभी प्लान्स आपको डेली फॉलो करने हैं। डेली का मतलब डेली। सो बी अ प्लानर एंड डे 1 से ही आपको चीजों को प्लान के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करना होगा, बिकॉज बिना प्लानिंग के आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ आपको अपने बिजनेस प्लान को एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, क्योंकि हमेशा के लिए आपकी अपलाइन आपके साथ नहीं आ सकती। तो हम आपके साथ 9 प्रूवन स्टेप्स को शेयर करने वाले हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने टारगेट्स को बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। So the question is कि इन 9 steps में है क्या? So the first step is to define your dreams. अगर आपके पास अपना बिजनेस करने का कोई रीजन या फिर कोई ड्रीम नहीं है तो one day or the another you will definitely lose your interest in it. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, एक ड्रीम हाउस, एक ड्रीम कार या फिर कुछ भी XYZ चीजें। जितना स्ट्रॉन्ग आपका पर्पस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका डिसीजन होगा अपने टारगेट्स को सेट करने के लिए। नंबर 2 इज डिसाइड वेदर यू आर कमिटेड और इंटरेस्टेड। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक लॉन्ग रन इंडस्ट्री है जहां पर रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं, तो आपको पेशेंस के साथ यहाँ पर काम करना होता है। और यहाँ आप लॉन्ग रन में सिर्फ तभी टिक सकते हैं जब आप ट्रूली कमिटेड होते हैं अपने बिजनेस के लिए और आपका कमिटमेंट दिखता है रेगुलर बुक्स को पढ़ने से, सीरीज और वीडियोस को देखने से, कोई भी सेमिनार और इवेंट को मिस ना करने से। और अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं तो माफ कीजिएगा, ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्टेड होना और कमिटेड होने के बीच का डिफरेंस आप हमारी इस वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। नंबर 3 इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज मस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे रिजेक्शन सुनने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को करके छोड़ा हुआ है और उन्होंने इससे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है और वही लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपको ये बोले कि ये बिजनेस नहीं चलता है, तो आप हताश और निराश होकर ना बैठे और दोबारा उठे
और नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ तब तक कोशिश करते रहे जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। नंबर 4 इज मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल। उन सभी लोगों के नाम की एक लिस्ट तैयार करें जिन भी लोगों को आप अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और कभी भी लिस्ट बनाने से पहले लोगों को प्री जज ना करें। और प्री जज का मतलब ये है कि जिन भी लोगों का आप नाम अपनी लिस्ट में लिख रहे हैं, ये आपको डिसाइड नहीं करना कि वो बिजनेस करेंगे या नहीं। आपका काम है अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना, और वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है या नहीं। नंबर 5 इज रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग। बिना किसी ब्रेक के आपको डेली एक प्लान जरूर शो करना है, फिर चाहे वो आपके कलीग हो या फिर आपके कोई रिलेटिव्स। और जब भी आप किसी को अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दें तो हमेशा अपना 100% जरूर दें, क्योंकि इंसान आपको जानता है, आपकी कंपनी को नहीं। जब भी कोई आपकी प्रेजेंटेशन देखता है तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होता है, आपके वर्ड्स से इन्फ्लुएंस होता है। नंबर 6 इज बी अ स्टार एंड मेक अ स्टार। आपके अंदर लीडरशिप वाली वो बात होनी चाहिए, वो स्पार्क होना चाहिए कि जब भी आपके टीम मेंबर्स आपसे मिले उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आ जाए। आप एक रोल मॉडल की तरह उनके लिए काम करें कि लोग आपको अपने आप से फॉलो करने लगे। नंबर 7 इज SDA, सिंगल डे एक्टिविटी। जो भी आप डेली प्रोस्पेक्टिंग से सीखते हैं वही सब आप अपनी टीम के साथ भी शेयर करें। ये जरूरी है क्योंकि इससे आपका मोमेंटम बना रहेगा, आपकी टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और बहुत कुछ नया आपको उनसे और उनको आपसे सीखने को मिलेगा। नंबर 8 इज बी अकाउंटेबल, मतलब बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप एक अच्छे लीडर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी टीम की, क्योंकि आपकी नई अगर टीम बनी है तो उन्हें प्रॉपर अटेंशन चाहिए आपकी, हर दिन, हर हफ्ते और महीने में भी। इसीलिए अगर आप उनको ठीक से गाइडेंस देंगे तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वहीं अगर आपने उनको सही तरीके से फॉलो अप नहीं किया तो कुछ समय काम करने के बाद आपकी टीम बिखर सकती है। नंबर 9 इज LTD, मीन्स लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेबल। आपको अपने ये 3 मोड्स हमेशा ऑन रखने चाहिए, क्योंकि आपको सीखने को कहीं से कुछ भी मिल सकता है और आप इतनी कैपेबल होने चाहिए कि आपने जो सीखा है वही चीज आप डुप्लीकेट भी कर पाएं, क्योंकि डुप्लीकेसी ही नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। अगर आप आज एक अच्छे लीडर बन सकेंगे तभी आप अगले नए लीडर्स को खड़ा कर सकेंगे। इन 9 प्रूवन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अब जो काम आपको करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ऐसे ही 4 लीडर्स को खड़ा करना है जो बिल्कुल आप ही की तरह इन 9 प्रूवन स्टेप्स को भी फॉलो करें। नेटवर्क मार्केटिंग में एक सक्सेस फॉर्मूला है, टीच 4 टू रीच कोड। अगर आपने 4 अपने ही जैसे नए लीडर्स को खड़ा कर दिया जो आप ही की तरह इन 9 प्रूवन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन के लिए आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो जाएगा और ऐसा करते ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अभी अपने नेगेटिव फेज में चल रही है हमारी इंडिया के अंदर, और किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का सबसे परफेक्ट टाइमिंग होता है उसको नेगेटिव फेज में ज्वाइन करना। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, उस सपने को सच होने में बहुत पसीना, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगता है। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।